हेलो, कैसे आप सभी। उम्मीद अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई पूरी मन लगा करते होंगे। आज आप सभी के लिए लाए हैं हिंदी ग्रामर का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है शब्द। ठीक है, इससे पहले भाषा एवं उनके अंग, इसके बाद करवा दिए आपको वर्ण, भाषा एवं उनके अंग, इसके बाद जो करवा दिए वर्ण। आज तीसरा चैप्टर है आपको शब्द कहते किसको। इस सब्जेक्ट यहाँ से, यानी शब्द सिखाने का मतलब शब्द से 3 से 4 नंबर ऑब्जेक्टिव हर एक बार पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। शब्द कहते किसको है, समझिए। शब्द किसको कहते हैं? शब्द का डिफिनेशन है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। फिर सुनिए, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे में है विद्यालय, किताब, घर, क्या है? ये शब्द है। क्या है? शब्द है। ठीक है। शब्द के प्रकार तो शब्द के 4 प्रकार होते हैं। शब्द कितने प्रकार? शब्द के 4 प्रकार। कितने? 4 प्रकार। तत्सम, देशज, विदेशज, ठीक है, तद्भव। कितने हैं? तो एग्जाम पूछा जाता है कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो 4। कितने प्रकार? 4 प्रकार शब्द के। ठीक है। तो देखिए, पहला डिफिनेशन तत्सम। क्या है? तत्सम संस्कृत के जो शब्द हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिस रूप में वे संस्कृत में लिखे जाते हैं, तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। फिर से, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिस रूप में वे संस्कृत में लिखे जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। तो जैसे में है, जैसे एग्जाम्पल, आज्ञा संस्कृतों में से लिखा जाता है, रात्रि से लिखा जाता है, माता पिता आदि। ठीक है। तद्भव 2 नंबर का तद्भव किसे कहते हैं? जो शब्द संस्कृत, प्राकृत आदि के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत, प्राकृत आदि के रूप में होते हैं, जो शब्द संस्कृत, प्राकृत आदि के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जो शब्द संस्कृत, प्राकृत आदि के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो उसे तद्भव कहते हैं। जैसे हाथ, पैर, आग, दूध, घी, कपूर, डॉट इत्यादि। ठीक है। तो देशज, देश के विभिन्न भागों में प्रचलित जो शब्द, देश के विभिन्न भागों में प्रचलित जो शब्द हिंदी में अपना लिए गए हैं, तो उसे देशज शब्द कहते हैं। देश के विभिन्न भागों में प्रचलित जो शब्द हिंदी में अपना लिए गए हैं, तो उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे टमटम, झरोखा, लोटा, छात्रा, डिबिया, डॉट इत्यादि। विदेशी भाषाओं में प्रचलित जो शब्द, विदेशी भाषाओं में प्रचलित जो शब्द, जो विदेशी भाषाओं के प्रचलित जो शब्द हिंदी में मिला लिए गए हैं, तो उसे विदेशज शब्द कहते हैं। फिर से, विदेशी भाषाओं के प्रचलित जो शब्द हिंदी में मिला लिए गए हैं, उसे विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, हॉस्पिटल, टेबल, बुक इत्यादि। यह सभी विदेशी नाम है। ठीक है। विदेशी नाम
है। बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। बनावट की दृष्टि शब्द कितने प्रकार? 3 प्रकार। कितने? 3। कौन कौन? रूट शब्द, यौगिक शब्द, योग रूट शब्द। फिर से, बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? बनावट की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार होते हैं। यौगिक शब्द, योग रूट शब्द और योग रूट शब्द। यौगिक, योग रूट और रूढ़। ठीक है, तो बनावट की दृष्टि शब्द कितने प्रकार? 3 प्रकार। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, चलिए, जो पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं जिनका खंड या टुकड़ा करने पर उन खंडों का कोई अर्थ न निकले तो उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर से, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं जिनका खंड या टुकड़ा करने पर उन खंडों का कोई अर्थ ना निकले तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। तो देख लीजिए, जैसे घर को अलग कीजिएगा, घर। फिर से देखिए, अगर घर को अलग कीजिएगा, घ प्लस रो। ठीक है, घ को अलग कीजिए, कोई निकल रहा है? कुछ नहीं निकल रहा है। रो देखिए, रो को अलग कीजिए, अकेले कहें ना, घ भी अकेले आ रहा है, रो भी अकेले आ रहा है। ठीक है, कुछ आ रहा है ना? तो इसीलिए इसका डेफिनेशन है, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं जिनका खंड या टुकड़ा करने पर उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो दूसरा है यौगिक शब्द। क्या है? यौगिक शब्द। तो वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द वह शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो वह शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। तो इन मतलब यौगिक शब्द, इन मतलब यौगिक, इन शब्दों को अलग करने पर भी किए गए शब्दों का अपना अर्थ निकलता है। कहने का मतलब, अगर इन शब्दों को अलग करने पर भी अलग किए गए शब्दों का अपना अर्थ निकलता है। जैसे देखिए, जैसे क्या है? हिमालय, इसको अलग कीजिएगा तो हर्षी का मो, हिम प्लस आल्य बराबर हिमालय। ठीक है, तो विद्या प्लस आल्य, विद्यालय। ठीक है, मृग प्लस राज, तो राजनिवास मतलब राजाओं का निवास, राज प्लस निवास। ठीक है, डिफिनेशन अच्छा समझिए। करने का मतलब यौगिक शब्द वह शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों को हिमालय, विद्यालय, मृग, राजनिवास, इन शब्दों को अलग करने पर अपना एक अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे तभी देखे थे रूढ़ शब्द में नाक को अलग कीजिएगा क्या बनेगा? कुछ निकलेगा इसमें? नहीं ना, नो है, आका को कुछ निकला इसमें? नहीं ना। तो उसी तरह था क्या था? तो घर को अलग कीजिएगा, घ से कुछ हो रहा है? नहीं ना, हरो कुछ हुआ। ठीक है, तो योग रूढ़ शब्द। तीसरा योग रूढ़ शब्द क्या है? तो योग रूढ़ शब्द
वह सब जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं वह सब जो दो या दो अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, किंतु संपूर्ण शब्द का अर्थ उनके खंडों के आधार पर नहीं माना जाता है, बल्कि वो विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर से सुनिए, वह सब जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, ठीक है, बनते हैं किंतु संपूर्ण शब्द का अर्थ उनके खंडों के आधार पर नहीं माना जाता है, बल्कि वह विशेष अर्थ को प्रकट करता है, तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लंबोदर कहने का मतलब है लंबोदर अर्थात लंबोदर कहने किसका विषय हो रहा है? तो गणेश का। लंबोदर अर्थात गणेश। लंबोदर किसे कहा था? गणेश को, ठीक है, गणेश जी। तो दूसरा है पंकज अर्थात कमल। पंकज अर्थात कमल, ठीक है। तो चक्रपाणी का अर्थ होता है, चक्रपाणी का मतलब होता है विष्णु जी, ठीक है, या भगवान विष्णु भगवान, ठीक है। इसी के साथ यह चैप्टर आपका द एंड, ठीक है।